दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर ये कांच देख रहे हैं, असल में इसे रेत से तैयार किया गया है। क्या बात है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन हर दिन दुनिया भर में 1 लाख टन से ज्यादा कांच रेत से ही तैयार किया जाता है और अकेले भारत में ही हर साल लाखों टन कांच का उत्पादन होता है। इस भारी डिमांड को पूरा करने के लिए हर दिन हजारों टन रेत को प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बारीक पाउडर दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ठोस मटेरियल में कैसे बदल जाता है? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रेत को पिघलाकर कांच कैसे बनाया जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। जरूर देखें। दोस्तों, माना जाता है कि कांच की खोज गलती से पुराने जमाने के लोगों ने की थी, जब उन्होंने सिलिका वाली रेत को लकड़ी की राख से गर्म किया, जिसमें सोडियम कार्बोनेट होता है। इस मिक्सचर से एक ऐसा पदार्थ बना जो ठंडा होने पर कांच जैसा बन जाता है। क्या बात है भाई। कांच की पहली चीजें प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में लगभग 3000 ईसा पूर्व बनाई गई थी। वे छोटी छोटी चीजें थी जैसे मोती, ताबीज और बर्तन, जो आमतौर पर रंगीन या धुंधले होते थे। लगभग 50 ईसा पूर्व रोम के लोगों ने कांच को फूंक कर आकार देने की तकनीक विकसित की, जिससे कांच बनाने के तरीके में क्रांति आ गई और कम समय में बड़े और पतले ऑब्जेक्ट बनाना मुमकिन हो गया। औद्योगिक क्रांति के दौरान आधुनिक मशीनों और भट्टियों ने बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभव बनाया। खिड़कियों और शीशों में इस्तेमाल होने वाला फ्लैट ग्लास सामने आया, लेकिन कांच का उत्पादन अभी भी एक मुश्किल और महंगा प्रोसेस था। कांच को बड़ी भट्टियों में बनाया जाता था और सपाट सतहों पर डाला जाता था, लेकिन यह प्रोसेस धीमा और सही नहीं था और इससे पूरी तरह से फ्लैट कांच नहीं बन पाता था। इसके लिए घिसाई और पॉलिशिंग की जरूरत पड़ती, जिससे प्रोडक्ट की फाइनल कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन 1952 में सब कुछ बदलना शुरू हो गया, जब ब्रिटिश इंजीनियर सर एलिस्टर पिंकलिंगटन ने फ्लोन्ड ग्लास नाम का एक क्रांतिकारी तरीका खोजा और विकसित किया। इस तरीके में पिघले हुए कांच को पिघले हुए टीन की सतह पर तैराया जाता था, जिससे लगातार और परफेक्टली फ्लैट कांच बनाना मुमकिन हो गया। इस नई खोज की बदौलत बड़े पैमाने पर और कम लागत में पूरी तरह से चिकना और पारदर्शी कांच बनाना संभव हुआ। रॉ मटेरियल एंड प्रोसेस। कांच बनाने के लिए जरूरी है कच्चा माल, सिलिका रेत, सोडियम कार्बोनेट और चूना पत्थर। इससे रिसाइकल किए गए कांच के टुकड़े भी इसमें मिलाए जाते हैं। इस सूखे मिश्रण को बैच कहा जाता है। सिलिका रेत एक अलग किस्म की रेत होती है। ये रेत ज्यादातर नदी के किनारे रेत के टीले और चट्टानों में से निकलती है। इसलिए इस रेत को निकालने के बाद इसे अच्छी तरह से धोया और छाना जाता है, ताकि इसमें से गंदगी निकल जाए और एक साफ और एक जैसा मटेरियल मिले। धुली हुई रेत और दूसरे कच्चे माल को कांच की फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में हर हफ्ते 5000 टन तक सिलिका रेत आती है और इन चीजों को बड़े बड़े साइलों में स्टोर किया जाता है और जरूरत के हिसाब से प्रोडक्शन लाइन पर भेजा जाता है। क्या बात है रेत को मिलाना और पिघलाना। भट्टी में डालने से पहले सभी चीजों को ध्यान से माप कर मिलाया जाता है। रेत को मिलाना, कांच बनाने की प्रक्रिया में हर चीज का एक खास काम होता है। रेत जो मिश्रण का 60% हिस्सा होती है, उसे सोडियम कार्बोनेट और चूना पत्थर के साथ मिलाया जाता है। ये चीजें सिलिका रेत की बनावट को बदल देती हैं, जिससे उसका पिघलने का तापमान कम हो जाता है और मिश्रण आसानी से पिघल जाता है। सोडियम कार्बोनेट सिलिका का पिघलने का तापमान कम करता है, जबकि चूना पत्थर कांच की मजबूती बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। एक और जरूरी चीज है रिसाइकल किया हुआ कांच। ये ऊर्जा की खपत को कम करने में मदद करता है, क्योंकि ये कच्चे माल की तुलना में जल्दी पिघलता है। साथ ही यह पर्यावरण पर असर कम करता है और भट्टी की क्षमता को भी बेहतर बनाता है। कुछ और एडिटिव्स इसमें ऐड किए जाते हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड और कोबाल्ट। कांच में नीला रंग देने के लिए ये डाले जाते हैं, जो कुछ खास तरह के कांच में दिखाई देता है। यह मिश्रण तैयार होने के बाद इसे लगातार पिघलाने वाली भट्टी में डाला जाता है, जहां यह पिघलकर तरल कांच में बदल जाएगा। यह बड़ी भट्टी, जो बहुत ज्यादा तापमान झेलने वाली ईंटों से बनी होती है, 10 से 15 साल तक बिना रुके 24 घंटे चल सकती है। मिश्रण एक तरफ से अंदर जाता है और धीरे धीरे गर्म होता है, जब तक कि ये 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक नहीं पहुंच जाता।
भट्टी के अंदर गर्म करने के लिए आमतौर पर नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। सभी चीजें पिघल जाती हैं, गैसें निकलती हैं और एक जैसा तरल पदार्थ बन जाता है। ये तरल कांच फिर एक और गर्म हिस्से से गुजरता है ताकि बुलबुले और गंदगी खत्म हो जाए। कांच की शीट बना लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस पर यह गर्म तरल कांच पिघले हुए टीने के एक टैंक के ऊपर धीरे धीरे बहता है और यह प्रक्रिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जैसी गैसों वाले सुरक्षित माहौल में होती है, जो टीन को खराब होने से बचाती है। अलग अलग डेंसिटी होने के कारण कांच स्वाभाविक रूप से टीन पर तैरता है, जैसे पानी पर तेल तैरता है। गुरुत्वाकर्षण और सरफेस टेंशन के कारण कांच का यह पदार्थ एक समान रूप से फैल जाता है, जिससे एक लगातार चिकनी और एक समान मोटाई वाली शीट बनती है। कांच की अंतिम मोटाई को उसकी आगे बढ़ने की स्पीड और किनारों पर लगे रोलर्स से कंट्रोल किया जाता है। टीन एक ऐसी धातु है जो ज्यादा तापमान पर भी तरल ही रहती है। ये कांच के साथ नहीं मिलती और एक पूरी तरह से सपाट और पॉलिश हुई सतह देती है। ठंडा करना और काटना। टीन वाले चैम्बर से निकलने पर कांच ठोस हो जाता है, लेकिन अभी भी बहुत गर्म होता है। फिर ये खास सुरंगों में जाता है, जिसे लेयर कहते हैं, जहां इसे धीरे धीरे कंट्रोल में रखकर ठंडा किया जाता है। इस प्रोसेस को एनीलिंग कहते हैं। कांच सुरंग में लगभग 600 डिग्री सेल्सियस पर दाखिल होता है और धीरे धीरे ठंडा होने वाले हिस्से से गुजरता है और दूसरी तरफ कमरे के तापमान पर पूरी तरह स्थिर होकर बाहर निकलता है। ठंडा कांच कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ता है ताकि उसे मनचाहे आकार में काटा जा सके। कटाई ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा की जाती है, जिसमें इंडस्ट्रियल डायमंड की नोक लगी रहती है। हीरे से कांच के बीच और किनारों पर निशान बनाए जाते हैं और फिर उसे उसी निशान से सटीक रूप से तोड़ा जाता है। शीट्स को स्टैंडर्ड या कस्टमाइज साइज में काटा जाता है। पूरे प्रोसेस की निगरानी एक कंट्रोल रूम में की जाती है, जहां भट्टी का तापमान, कांच की क्वालिटी, लाइन की स्पीड और प्रोडक्शन के हर कदम पर रियल टाइम में नजर रखी जाती है। इनमें काम में कुशलता, सुरक्षा और क्वालिटी का उच्च स्तर बना रहता है। जिन कांच में कोई कमी होती है उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है और पीसा जाता है और रिसाइकल किए गए कांच के रूप में प्रोडक्शन लाइन में शुरुआत में भेज दिया जाता है। पास हुई कांच की शीट्स को इकट्ठा किया जाता है और मेटल की रैक पर सीधा खड़ा करके रखा जाता है। उन्हें ऐसे मटेरियल से अलग किया जाता है जो उन पर खरोच या टूटने की मुश्किल पैदा कर सकते हैं और फिर वे बाजार में भेजने के लिए तैयार हो जाती हैं। हाथ से कांच बनाना। हाथ से कांच बनाने के तरीके में प्रोडक्शन के सभी स्टेप्स को जितना हो सके मैनुअल तरीके से किया जाता है। भट्टी के हर हिस्से में अलग अलग रंगों का पिघला हुआ कांच होता है ताकि अलग अलग रंग की कांच की शीट्स बनाई जा सके। जब मटेरियल पिघल जाता है तो टीम बहुत तेजी से काम करती है और खास करछुल से पिघले हुए कांच को निकालकर जल्दी से मिक्सिंग टेबल पर ले जाती है और कांच को लगातार हिलाते रहना जरूरी है ताकि वो रास्ते में समय से पहले ठंडा ना हो जाए। मिक्स कलर की चीजें बनाने के लिए 5 अलग अलग रंगों के कांच को मिलाया जाता है, लेकिन कांच को खींचकर शीट्स बनाने से पहले कारीगर एक खास तरह के कांटे का इस्तेमाल करते हैं और इस गर्म पदार्थ को इसमें मिलाते हैं।